दोस्तों यह है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के 75 महत्वपूर्ण जिलों में से एक बेहद ही खास बुलंदशहर जिला, जो वर्तमान दौर में बुलंदशहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और ये दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर बसे इस जिले को पहले बारां के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना यहाँ के स्थानीय शासक अहिबरन नामक राजा के द्वारा की गई थी। इस शहर का प्रारंभिक इतिहास और इसके नाम की उत्पत्ति 1200 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब यह कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर के पतन के बाद यह पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। इस क्षेत्र में राजा परमाल के वंशज महाराजा अहिबरन ने किले की नींव रखी थी, जो अधिक ऊंचाई में होने के कारण इसे फारसी भाषा में उसमें बुलंदशहर के नाम से पुकारा जाता था, जिसका नाम अभी तक जीवंत है। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमण के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बारा के किले में विजय प्राप्त की थी, जहां पर हुए पुरातात्विक शोध में कई सारे मध्यकालीन युग की मूर्तियां, प्राचीन मंदिरें, सिक्के और शिलालेख पाए गए हैं, जो इस शहर के अतीत को दर्शाता है और इन सभी वस्तुओं को लखनऊ के एक संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। बुलंदशहर जिले के भौगोलिक परिदृश्य पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह जिला उत्तर प्रदेश राज्य के नक्शे के ठीक पश्चिम में देश की राजधानी दिल्ली से महज 64 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में से हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, संभल और अमरोहा जिले की सीमा के साथ लगता है। समुद्र तल से महज 195 मीटर की ऊंचाई पर कुल 4441 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैले बुलंदशहर जिले में अंतिम बार जनगणना 2011 के समय में ही हुई थी। उस समय के सेंसस के अनुसार इस जिले में 788 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कुल 34,99,171 लोग निवास करते थे, जो आबादी के लिहाज से यह भारत का 85वां सबसे बड़ा जिला है और यह जनसंख्या लिथुआनिया देश और अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट के बराबर मानी जाती है। इस शहर में यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों पर मात्र 892 महिलाएं पाई जाती है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ के शिक्षा प्रणाली की, तो बुलंदशहर की मौजूदा कुल आबादी में से 76.23% लोगों ने भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाया है। बुलंदशहर जिले की लगभग जनसंख्या हिंदी भाषा को अपने दैनिक बोलचाल वाले भाषा में प्रयोग में लाते हैं, जिसकी औसत प्रतिशतता 94% है। इनके अलावा यहाँ पर लोग उर्दू, खड़ी बोली और कुछ स्थानीय भाषा को भी लोग प्रयोग करते हैं। रिलीजियस बेसिस पर देखें तो बुलंदशहर जिला एक हिंदू बहुल आबादी वाला इलाका है, जहाँ पर 77% की जनसंख्या हिंदू धर्म, 22% मुस्लिम और बाकी बचे 1% में से सिख, बौद्ध, ईसाई और अनुसूचित जनजाति के लोग आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बुलंदशहर जिला अपने खुर्जा क्षेत्र में पाए जाने वाले चीनी मिट्टी के बर्तन के निर्माण के लिए पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथ यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या खेती बाड़ी पर भी निर्भर है, जहाँ पर गेहूँ, चना, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना और आम की बहुतायत पैमाने पर खेती की जाती है। साथ ही इन सबके अलावा भी इस शहर में सूत कताई, कपड़ा उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच से चूड़ियां और बोतलें बनाने का काम और बिजली के विभिन्न उपकरण बनाने वाले काम भी इस शहर की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए अब जानते हैं बुलंदशहर जिले के यातायात परिवहन के बारे में। तो हवाई मार्गों की सुविधा के लिए इस शहर का सबसे नजदीकतम हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेनों की सुविधा के लिए इस शहर का बुलंदशहर रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है, जो भारत के प्रमुख शहरों के साथ एक अच्छी रेल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा है। सड़क मार्गों की सुविधा के लिए इस शहर से होकर नेशनल हाईवे 91 की सड़कें गुजरती है, जो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, पलवल, फरीदाबाद, मानसेर और जयपुर जैसे बड़े शहरों से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे द्वारा जुड़ा है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 91 की सड़कें इसे आगरा, अलीगढ़ और कानपुर जैसे शहरों से जोड़ती है। इसके अलावा भी इस शहर में आपको लोकल बस, ऑटो रिक्शा और मोटर बाइक गाड़ियां यूपी 13 आरटीओ कोड के साथ चलती हुई नजर आएंगी। तो आइए अब जानते हैं इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षणों के बारे में। तो इस शहर में आप यहाँ के आहार, बेलोन टेम्पल, कर्नवास, वालीपुरा, बरन टावर, नरोरा डैम और खुर्जा देवी मंदिर को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो फिलहाल बुलंदशहर जिले की इस वीडियो में